नमस्कार भाई। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो भाई पिछले जो मैंने 2-3 वीडियो जूनियर असिस्टेंट की बनाई है, जैसे एक स्ट्रैटेजी के बारे में हो गई और एक आपकी टाइपिंग डिटेल के बारे में हो गई। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं जूनियर असिस्टेंट को लेके वो हैं कि भाई बेस्ट बुक्स कौन सी हैं जिनको हम लगा सकते हैं, मॉक कहाँ से लगाएं, बच्चों को सही मॉक नहीं मिल रहे हैं, और पीवाईक्यू कैसे करें, कहाँ से करें। ठीक। तो इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट डिस्कस करूंगा इन 3 टॉपिक के ऊपर, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो मैं वीडियो को 2 टॉपिक में बांट देता हूँ। एक तो उन बच्चों को जिनका अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, एक उनके लिए चलेगी वीडियो, और एक उन बच्चों के लिए जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक। ये है ना, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उन बच्चों के लिए। तो अब आपको ये देखना है कि आप इन दोनों में से सबसे पहले तो आप कौन सी श्रेणी में आते हो, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है या आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, आपको ये देखना है। तो सबसे पहले इनकी बात करता हूँ। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ अब तक भी बाय चांस, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपको चैनल पे जाना है। ठीक। आपको चैनल पे जाके देखनी है स्ट्रैटेजी वीडियो, आपको स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है चैनल पे जाके। उससे आपको पता चलेगा कि आपको कोर्स, आपको मतलब हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, आपको वो पता चलेगा आपको वो सब्जेक्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है, जिससे आप DSSB में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो भाई अभी ये मत पूछना मेरे से इस वीडियो के कमेंट में कि कंप्यूटर के लिए क्या कुछ बता दो, जीके के लिए कुछ बता दो, हिंदी के लिए कुछ बता दो। भाई मैंने इस स्ट्रैटेजी वीडियो में हर चीज बहुत डिटेल से स्पेसिफिक, सिर्फ इसी वीडियो पे ये टॉपिक था। ठीक है। सिर्फ इसी टॉपिक पे वो वीडियो थी। तो इस वीडियो में मैं उस पर बात नहीं करके बच्चों का टाइम वेस्ट करूंगा। तो जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, आपके लिए सीधी बात है, चैनल पर जाओ, वो स्ट्रैटेजी वीडियो देखो। कुछ क्वायरी है तो उस वीडियो के कमेंट में पूछो। ठीक है। चलो ये तो हो गई इनकी बात। अब बात करते हैं भाई उन बच्चों की जिनने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब उन्हें आगे पता नहीं चल रहा है कि भाई कोर्स तो कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या करूं, अब आगे कैसे प्रैक्टिस करूं, जो मैं DSSB के डायरेक्शन में जाऊं, सही डायरेक्शन में, अब मैं कैसे प्रैक्टिस करूं DSSB के लिए। ठीक है। तो अब जो आगे वीडियो चलेगी ये चलेगी उन बच्चों के लिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे बुक बुक चिल्ला रहे हैं ना, सबसे पहले तो भाई बुकों पे ही बात करते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई बेस्ट बुक बता दो DSSB के लिए, तो उनको मैं बता दूं कि भैया मार्केट में ऐसी कोई भी बुक नहीं है, ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो लेटेस्ट DSSB के पैटर्न पे हो। ठीक है। जिसमें आपके वार्डन के, अभी वार्डर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपके वार्डर के, मैट्रन के, आपके AS के और आपके JJ के क्वेश्चन हों, ऐसी कोई भी बुक मार्केट में अभी फ़िलहाल नहीं है। तो आप इस भ्रम से तो निकल जाओ कि कोई बुक ले लूँगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो भाई ऐसी बुक आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो पुरानी मिलेगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी लेटेस्ट DSSB के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, बुक नहीं लेनी तो, भाई बुक नहीं लेनी तो आपको क्या करना है, इन्हीं के साथ में उनका भी बता देता हूँ। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई मॉक कहाँ से लगाएं, आप लोग टेक्स्ट बुक पे JSA के मॉक लगा रहे हो, कोई कोई बच्चा JSA के मॉक लगा रहा है टेक्स्ट बुक पे, पर ये भाई ये JSA अलग है और ये JA अलग है, ये जूनियर असिस्टेंट है, ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है। तो दोनों के लेवल में भी फ़र्क है और दोनों के एग्ज़ाम में भी फ़र्क है। ठीक है। तो आप इसको लगा के अपना एग्ज़ाम का लेवल मत नापो। भाई इन दोनों का बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, जो मैंने किया था, जिसने मेरे को एग्ज़ाम में फ़ायदा दिया है। मैंने DSSB का JJA का एग्ज़ाम दिया था, वो क्लियर किया है मैंने। ठीक है। फिर मैंने वार्डर का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं, आपको रिजल्ट आने पे बताऊंगा मैं कितने हैं। अभी मैं आपको अंदाज़ा नहीं बताऊंगा कि मेरे कितने नंबर हैं, क्या है, वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं, मेरे उसमें AS में भी मेरे अच्छे नंबर हैं, आपको रिजल्ट आने पे बताऊंगा मेरे कितने नंबर हैं। JJ में मेरे 90 नंबर थे 120 में से। ठीक। जिसमें मेरे रीजनिंग में फुल थे, और फिर मेरे 30 नंबर की इंग्लिश थी जिसमें मेरे 55 प्लस थे, और बाकी मेरे
मैं जीके में था, जीके में बहुत कम नंबर आए थे तो इसलिए। ठीक, तो ये नंबर मैंने कैसे ही लिए, और जे मेरा पहला पेपर था डी ट्रिपल एस बी का, इससे पहले मैंने डी ट्रिपल एस बी का कोई पेपर नहीं दिया था। तो ये नंबर मैंने कैसे लिए मैं आपको बताता हूँ। भाई मैंने लगाए प्योरली डी ट्रिपल एस बी के PYQ क्वेश्चन। बॉर्डर के लिए मैंने जे के लगाए थे, एएस के लिए मैंने बॉर्डर के लगाए, क्योंकि इतने इसकी आंसर की आ गई थी। आपको क्या करना है, आपको भाई कुछ नहीं करना। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है उनको सबसे पहले आप उठाओ बॉर्डर के उठाओ PYQ। अगर आपको नहीं पता कहाँ मिलेंगे तो भाई मैं नीचे कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको ये सारे पेपर मिल जाएंगे जो भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, बॉर्डर में हिंदी के हमारे पास 27 शिफ्ट हैं अवेलेबल, मतलब हमारे पास के सबके पास, और इंग्लिश में 22 शिफ्ट हैं अवेलेबल। तो इन 22 में भी अगर आप लगाएं, 22 में भी 200 क्वेश्चन आए थे एक उसमें, है ना। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 4400 क्वेश्चन हो गए आपके पास। हर सब्जेक्ट के अगर आप लगाएं तो आपके पास 1100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हो गए हैं। 1100 नहीं, 5 थे ना, हाँ 5 थे शायद। हाँ तो आपके पास 850 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हो गए हैं भाई। 850 क्वेश्चन यार बहुत होते हैं। 850 क्वेश्चन आप मैथ्स के लगा रहे हो, 850 क्वेश्चन आप रीजनिंग के लगा रहे हो, ये भाई बहुत होते हैं 850 हजार क्वेश्चन अगर आप सिर्फ डी ट्रिपल एस बी पैटर्न के लगा रहे हो तो। पता है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको बॉर्डर लगाना है, फिर आप जे लगा लेना, जे भी आपको वहीं मिल जाएगा। फिर आप मैट्रन लगा लेना, पर मैट्रन सिर्फ हिंदी में है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा अच्छा है। और एएस सिर्फ इंग्लिश में है, तो वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है भाई, अभी ये कहीं अवेलेबल ही नहीं है, किसी बच्चे ने दिए ही नहीं इनकी इंग्लिश और इनकी हिंदी, तो भाई बताओ हमारी क्या गलती है ना। पर हाँ, बॉर्डर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको डेली एक पेपर लगाना है बॉर्डर का। आप कोई मॉक मत लगाओ, आप कोई बुक मत लगाओ, आप डेली एक पेपर लगाओ बॉर्डर का, और वो भी टाइम लगा के। अपने फ़ोन में या अपने टाइप पास एक स्टॉप वॉच रखो, और जैसे ही आपने रीजनिंग के वो 40 क्वेश्चन स्टार्ट करे, अपनी स्टॉप वॉच चालू कर ली। आपको ये देखना है कि मेरे ये 40 क्वेश्चन कितनी देर में आ रहे हैं, और आपको कोशिश करनी है कि ये 20 से 25 मिनट में मेरे 40 क्वेश्चन हो जाएं रीजनिंग के, तभी आपका टाइमिंग बनेगा। अगर आपने इन 40 क्वेश्चनों में 30-35 मिनट लगा दिए तो आपके पास ना आगे मैथ्स के लिए टाइम बचेगा और ना आगे हिंदी इंग्लिश के लिए टाइम बचेगा। ठीक है, हाँ शुरू में हो सकता है आप 30-35 मिनट लगाओ, पर ये सेट खत्म करते करते आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं 20 से 25 मिनट के स्लैब में आ जाऊं, कि मैं 40 क्वेश्चन पूरे कर रहा हूँ। फिर आपको मैथ शुरू करना है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पूरा 2 घंटे का पेपर एक साथ देना है। आपने रीजनिंग शुरू करी, टाइमिंग लगाई और कर दिया, फिर अपना 5-10 मिनट का रेस्ट लिया, कुछ खा पी लिया, फिर आपने मैथ शुरू किया 40 क्वेश्चन, आपने टाइमिंग लगाई स्टॉप वॉच पे, फिर आपने देखा कि मेरे मैथ्स कितनी देर में आ रही है, और डे बाय डे उसको देखो। अपने मैथ्स में देखो, जो उनसे चैप्टर आपसे नहीं हो रहे, एक पेपर पे उन्हें अलग लिख लो, कि जैसे हमसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नहीं हुए, हमसे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं हुए, तो वो लिख लो। फिर अगले दिन उस चैप्टर को पढ़ो, फिर उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्या वो क्वेश्चन अब आपसे हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ठीक है, फिर ऐसे कर करके अपने चलते रहो जब तक आप मैथ के 40 क्वेश्चन ना कर पाओ बिना रुके। मतलब आपको ये ना लगे कि यार ये चैप्टर नहीं आता मेरे को, है ना। जब तक आप ऐसे मैथ्स के 40 क्वेश्चन एक फ्लो में ना कर पाओ, तब तक मत समझना कि आपका मैथ्स का कोर्स कंप्लीट है। फिर मैथ्स आप कोशिश करना कि 30 से 40 मिनट में आपकी मैथ्स हो जाए, 40 क्वेश्चन हो जाएगी। शुरू में टाइम लगेगा बट एंड में ख़त्म होते होते हो जाएगी। तो अगर आप 20 मिनट में मैथ्स कर रहे हो और 25 मिनट में रीजनिंग कर रहे हो, तो 1 घंटे 5 मिनट में आप अपने ये 2 हिस्से पूरे कर लोगे, और अगले आप 55 मिनट में इंग्लिश, हिंदी और अपनी जीके बहुत आराम से पूरी कर लोगे, जो कि हो जाती हैं इतने में। ठीक है ना। और वैसे भी जूनियर असिस्टेंट में तो 35-35 ही हैं ये, तो आपके यहाँ पे 10 मिनट बहुत आसानी से बच जाएंगे, और ये 10 मिनट आपके कंप्यूटर में काम आ जाएंगे, जो कि इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक, तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया रीजनिंग और मैथ का। आपको भाई रीजनिंग और मैथ्स तो आपको बिना रीजनिंग तो एक मैथ तो एक बार को चलो हो भी जाएगी, पर रीजनिंग आपको बिना स्टॉप वॉच लगाए नहीं करनी है। आप ये सोचोगे ना
कि मैं रीजनिंग करे जा रहा हूँ, मेरे से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, आप आराम आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन करे जा रहे हो, 40 में 50 मिनट में करे जा रहे हो, भाई वो बेकार है, उसका करने का कोई फायदा नहीं है। रीजनिंग सब कर लेते हैं, रीजनिंग सबको आती है, बट रीजनिंग में बच्चा पता है बीट कहाँ करता है बच्चों को, टाइमिंग में। अगर आप वही क्वेश्चन आप 20 मिनट में कर रहे हो ना और अगला बच्चा 30 मिनट में कर रहा है, तो वहीं आप जंग जीत गए, वहीं आप सिलेक्शन ले गए। रीजनिंग के ये जो 40-35 क्वेश्चन आएंगे ना भाई जूनियर असिस्टेंट में, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप किसी भी बच्चों को दे देना और 1 घंटा दे देना, वो इन्हें कर देगा, उसमें कोई बड़ी डील नहीं है। बट मैटर ये है कि उन 35 क्वेश्चनों को 20 मिनट में कौन कर लेता है, ये सारा गेम है पूरे उसमें, ठीक। और ये गेम आप जीत पाओगे स्टॉप वॉच के तहत। क्वेश्चन लगाओ, स्टॉप वॉच लगाओ और धड़ाधड़ करते चले जाओ, बाद में देखना सबके आंसर, ठीक। मैथ्स में आप एक बार को स्टॉप वॉच ना भी लगाओ तो भी आपको काम चल जाएगा, क्योंकि मैथ्स में आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। वहाँ आपकी टाइमिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपकी वहाँ टाइमिंग टूट जाएगी, फिर आप सोचोगे कि यार बहुत देर में हो रहा है मैथ्स, तो उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आप स्टार्टिंग में मैथ्स ऐसे ही अपना खोल के मैथ्स और उसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अगर आपसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो अगले में स्टॉप वॉच लगा लेना, अगर नहीं हो रहे, जिस चैप्टर के आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो उस चैप्टर को फिर उसके बाद पढ़ना, ठीक। इंग्लिश हिंदी के भी आपको ऐसे ही करने हैं, आपको उसमें खैर स्टॉप वॉच की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश हिंदी में तो आपको हिंदी में देखने हैं, आपको इसमें ये देखना है हिंदी में कि क्वेश्चन कहाँ से पुट हो रहे हैं और क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पुट नहीं हो रहे। जैसे आपके ये जो अलंकार हो गए, आपके रस हो गए, आपके छंद हो गए, इनसे हिंदी में क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप चाहे पूरे बॉर्डर का सेट लगा लो, इससे आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और इसको बच्चे पढ़ने में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आप ज़्यादातर क्वेश्चन देखोगे या तो आपका क्रिया से आएगा, या विशेषण से आएगा, समास हो गया, संधि हो गया। मेन ये 4-5 चैप्टर हैं जिनके अराउंड पूरी हिंदी घूमती रहती है, और बाकी आपके मुहावरे आते हैं, है ना। इंग्लिश में अपनी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ठीक करो, क्योंकि यार 10 नंबर का तो कॉम्प्रिहेंशन ही आएगा और वो रीडिंग से अच्छा होगा, रीडिंग करो डेली। और कंप्यूटर के लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में एक वो बता रखी है, क्या प्लेलिस्ट बता रखी है, उस प्लेलिस्ट को पूरी कर लेना। अब कंप्यूटर में भी 25 में से 15+ नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो भाई यही बताना था मुझे आपको इस वीडियो में कि बेस्ट बुक और मॉक के चक्कर में ना पड़ो भाई। अगर आपको DSSB में सिलेक्शन लेना है तो अगर मेरी मानते हो तो PYQ करो, आप 1-1.5 महीना PYQ करो, आपको लगेगा पेपर में क्या, तो सेम टू सेम जो क्वेश्चन मैंने करे थे घर में वही उठ के आ गए। और ये क्वेश्चन मेरे साथ, ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है। जब मैं JJ के रीजनिंग के सेट लगा के गया घर पे से, और मैंने जाके बॉर्डर का पेपर दिया, मैंने लगा ये क्या होगा यार, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बस नाम चेंज है, डिजिट चेंज है, बस सेम क्वेश्चन है। और आप मानोगे नहीं, पर मैंने बॉर्डर के जो 40 क्वेश्चन थे वो मात्र 22 मिनट में कर दिए थे। हो सकता है किसी ने और कम में भी कर दिए हो, पर मैंने पूरे 40 के 40 क्वेश्चन 22 मिनट में कर दिए थे, और 40 में से 40 ही ठीक होंगे। एक बार रिजल्ट आने दो बॉर्डर का, आपको दिखाऊंगा, मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। ये मैंने आपको एक डाउट आपका क्लियर करना था कि कोई बेस्ट बुक वगैरह के चक्कर में मत पड़ो भाई, अगर आप DSSB जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो या तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके DM कर लेना, या कमेंट में पूछ लेना, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो।